गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करने वाले लक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करने वाले मुख्य लक्षण कौन से। सबसे पहला लक्षण है राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में सतत व तीव्र वृद्धि। सतत व तीव्र वृद्धि। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में सतत व तीव्र वृद्धि है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था के स्वरूप को इंगित करता है। अब हम देखते हैं कि 1950 से 1980 के दशक में भारत के आर्थिक विकास की दर है वो थी 3.5%। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की दर 1950 से 80 के दशक में 3.5% थी। 1990 में आर्थिक सुधार किए गए, जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इनके द्वारा भी आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, आर्थिक विकास की दर में। इसके बाद 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की दर थी 8%। तो इस तरह से भारत के आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती गई है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक विकास है उसका मापदंड क्या है। आर्थिक विकास की दर का मापदंड वो है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास दर का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखेंगे कि 1950 से 51 में प्रति व्यक्ति आय है वो थी 1.6%। इसके बाद 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय बढ़ करके होगी 6.2%। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। तीव्र गति से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। अब हम देखेंगे दूसरा लक्षण है अर्थव्यवस्था की आधार संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की आधार संरचना में परिवर्तन। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था की आधार संरचना है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है। इसके 3 क्षेत्र बताए गए हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो आधार संरचना में परिवर्तन है वो किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1950-51 में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो था 50% से अधिक। उसके बाद में 2015-16 में ये कम हो गया और 15-16 में ये 15% के लगभग ही रह गया। तो इस तरह से आधार संरचना में परिवर्तन किया गया। प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि व्यवसाय,
क्रियाएं कृषि है, खनन है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, डेयरी है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र है, इसका योगदान राष्ट्रीय आय में 50% से अधिक था। 2015-16 में इसका योगदान है वो 15% के लगभग रह गया है। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है कि द्वितीयक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण उद्योग आते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें बीमा, बैंकिंग, संचार, परिवहन वगैरह, भंडारण, ये सब आते हैं। तो हम देखते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश है वो राष्ट्रीय आय में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। द्वितीयक क्षेत्र का अंश है वो 1/4 हो गया है। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है जिसका अंश राष्ट्रीय आय में 60% के लगभग हो गया है। तो आधार संरचना में परिवर्तन हुआ है 1950-51 में, जहाँ प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंश था 50% से अधिक, और 15-16 में वो केवल 15% रह गया है। तो आधार संरचना में परिवर्तन हुआ है। जो पहले द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश है वो कम हुआ करता था, अब ये बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है वो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है, इनका राष्ट्रीय आय में अंश बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी भारत में बेरोजगारी की समस्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है, जबकि रोजगार का सृजन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार संरचना में कौन कौन से परिवर्तन हैं। तो पहला परिवर्तन हुआ है विशाल व तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र। विशाल व तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र की तीव्र गति से सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में है वो तेज गति से बढ़ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि 2015-16 में सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 60% हो गया। तो तेज गति से सेवा क्षेत्र है उसका योगदान बढ़ रहा है। दूसरा है अर्थव्यवस्था के आधार संरचना में परिवर्तन से संबंधित कि व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन। व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, उसके बाद 1950-51 में जो प्राथमिक क्षेत्र था, कृषि व सहायक क्षेत्र था, उसमें 72% लोग हैं वो व्यवसाय करते थे। लेकिन अब वर्तमान में 50% से कम लोग हैं जो कृषि व सहायक कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से व्यवसायिक संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है। अब तीसरा लक्षण हम देखते हैं वो है अर्थव्यवस्था के आधार संरचना में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है वो हमने देखा। इसमें 2 मुख्य बिंदु हमने देखे हैं। पहला, विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र जिसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950-51 के दशक में कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक था, और वर्तमान में विशाल और तीव्र गति से सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा है। तो ये आधार संरचना में परिवर्तन है, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील रूप को इंगित करता है। दूसरा, व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है कि धीरे धीरे कि पहले प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि और सहायक कार्य है, उसमें 72% से अधिक लोग हैं वो व्यवसाय करते थे, लेकिन अब 50% से कम लोग हैं वो कृषि व सहायक कार्यों में लगे हुए हैं। लोगों का ज़्यादा रुझान है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर होने लगा है। तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वो रोजगार की, द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है,
इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित हो रही है। अब तीसरा है लक्षण, वो है सामाजिक व आर्थिक संरचना में सुधार। सामाजिक व आर्थिक आधार संरचना में सुधार। तो सामाजिक व आर्थिक आधार संरचना में सुधार है वो किस तरह से हो रहे हैं, जैसे विद्युत उत्पादन में, सड़क में, बीमा बैंकिंग में, और साक्षरता में, और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा। ये मुख्य बिंदु है जिनके आधार पर सामाजिक व आर्थिक आधार संरचना में सुधार हुआ कि 1950-51 में जो विद्युत उत्पादन होता था उससे 100 गुना ज्यादा विद्युत का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। सड़क जो 1950-51 में सड़कों की लंबाई 4 लाख थी और वर्तमान में यह बढ़कर के 50 लाख हो गई है। बीमा और बैंकिंग सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य साक्षरता दर जो कि पहले कम थी, 1950-51 में 18.3 थी और वर्तमान समय में 74.04% साक्षरता भारत में 2011 की जनगणना अनुसार। और स्वास्थ्य है जिसमें जीवन प्रत्याशा आता है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में जीवन प्रत्याशा रही है 68 वर्ष। तो इस तरह से सामाजिक व आधार संरचना में जो सुधार हो रहा है इसका मतलब भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विकास के पथ पर अग्रसर है कि विद्युत का उत्पादन पहले इतना ही होता था, अब उद्योग धंधे हैं, वित्तीय क्षेत्र का अंश है वो भी बढ़ने लगा है जिससे विद्युत उत्पादन 100 गुना बढ़ गया है। सड़कों का विस्तार हो गया है, बीमा बैंकिंग परिवहन जैसी सुविधाओं का भी विस्तार हो गया है और साक्षरता में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अब चौथा लक्षण आता है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी कि 1961 से 71 में जनसंख्या की वृद्धि दर 20% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही है 17.64%। तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी है वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमने देखे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो 4 मुख्य लक्षण हमने देखे। पहला था प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में सतत व तीव्र वृद्धि। दूसरा देखा था अर्थव्यवस्था की आधार संरचना में वृद्धि जिसमें 2 मुख्य बिंदु हमने देखे थे। पहला था विशाल तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, दूसरा था व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तन। और अब तीसरा बिंदु है सामाजिक और आर्थिक आधार संरचना में सुधार और चौथा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। ये 4 मुख्य लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।